मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। और देखिए, उत्तर प्रदेश को बहुत जल्द एक और नया जिला मिल सकता है और इस नए जिले को बनाने के लिए विभागों के बीच जो फाइलें रफ्तार पकड़ चुकी हैं और राजस्व परिषद ने उन दो जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी है जिनके कुछ हिस्से को शामिल करके नया जिला बनाया जाएगा। इस जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर। जी हां, राम मंदिर आंदोलन के नायक और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जरिए बीजेपी किस तरह से समाजवादी पार्टी के पीडीए को फेल करने में जुटी है और सीएम योगी का ये मास्टर स्ट्रोक 27 के सियासी संग्राम पर कितना असर डाल सकता है, पूरा विश्लेषण हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दो 2027 के चुनाव से पहले सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक। यूपी का नया जिला बन सकता है कल्याण सिंह नगर। बुलंदशहर और अलीगढ़ से होगा कल्याण सिंह नगर जिले का जन्म। सीएम योगी जल्द ले सकते हैं यूपी के 76वें जिले को लेकर एक्शन। उत्तर प्रदेश में एक और नए जिले की सूरत बनती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये जिला अलीगढ़ के अतरौली और गंगीरी क्षेत्रों के साथ बुलंदशहर के डिबाई इलाके को मिलाकर बनाया जा सकता है। योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बुलंदशहर के डिबाई और अलीगढ़ के अतरौली गंगीरी इलाकों को मिलाकर बनने वाला ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा। दरअसल इस जिले की मांग पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने ही उठाई थी, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से सहयोग न मिलने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब कल्याण सिंह के बेटे और एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया की पहल रंग लाने लगी है। जिला बन जाने से सारी सुविधाएं जिले में अवेलेबल हो जाएंगी, जिसके लिए अलीगढ़ भागना पड़ता था उन्हें और जिसके लिए बार बार ट्रैवल करना पड़ता था, बार बार एक्सपेंस करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी। उन्हें उनके निजी क्षेत्र में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। बल्कि जिस क्षेत्र में जो जिला बन जाएगा वो क्षेत्र विकसित ज़्यादा होगा, विकास अधिक होगा, तो स्वाभाविक है जनता को लाभ मिलेगा, तो जनता निश्चित रूप से समर्थन में रहेगी। अतरौली जिले को स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबू जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार रहे, उनकी याद में अतरौली को जिला बनाया जा रहा है। इसकी मांग एक बहुत लंबे समय से, लगभग 20 साल से इसको मांग को अतरौली की जनता उठाते आई है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की द्वारा एक पहल करी गई है कि शासन के द्वारा प्रशासन पे एक दिया गया है कि आप इसके बारे में हमें बताएं और जमीन क्षेत्र के बारे में बताएं कि कहां हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहां तैयार कर सकें। तो बड़ा ही अतरौली की जनता के लिए ये खुशी का माहौल है। राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को जोड़कर नया जिला बनाया जाए। नाम रखा जाए कल्याण सिंह नगर। साथ ही कल्याण सिंह के पैतृक गांव मढ़ौली और गंगीरी को तहसील का दर्जा देने की भी मांग की गई। राजवीर सिंह ने 8 अगस्त को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि पिता कल्याण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन समाज और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। वे विषम परिस्थितियों में भी अतरौली से लगातार निर्वाचित होते रहे और प्रदेश की राजनीति में एक जननायक के रूप में पहचान बनाई। जनता का मानना है कि कल्याण सिंह ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया, लेकिन उनकी जन्मभूमि अतरौली को वो विशेष पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार थी। कल्याण सिंह का कार्यक्षेत्र अतरौली और बुलंदशहर की डिबाई तहसील तक फैला रहा है। ये इलाका आज भी विकास की दृष्टि से पिछड़ा है और लंबे समय से नए जिले की मांग करता आ रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नाम से नया जनपद बनाया जाना जनभावनाओं के अनुरूप होगा। दरअसल अतरौली, गंगीरी और डिबाई इलाके में लाखों की आबादी है। लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए दूर अलीगढ़ या बुलंदशहर जाना पड़ता है। इस वजह से भी नया जिला बनने से स्थानीय स्तर पर कामकाज आसान होगा। पुलिस, तहसील, अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधाएं नजदीक मिलेंगी। इसके अलावा पूर्व सीएम कल्याण सिंह का इन इलाकों से गहरा नाता रहा। वे अतरौली से कई बार विधायक चुने गए। उनकी स्मृति में ये जिला बनना भावनात्मक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम है। अतरौली को जिला बनाने की मांग बहुत पहले उठी थी। वो फाइल शायद ठंडे बस्ते में चली गई थी
और अब कुछ तो है कि नए सिरे से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया जिला बनाने के लिए कुछ दिमाग में आया होगा, तभी कोई फाइल निकलवाई है और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जो मेरी जानकारी में आया है अब तक। अतरौली भी अलीगढ़ का बॉर्डर है, कासगंज भी अलीगढ़ का बॉर्डर है, डिवाई भी अलीगढ़ का बॉर्डर है। 3 जिलों का बॉर्डर का केंद्र अतरौली है और शायद इसीलिए सरकार ने कुछ ऐसा सोचा है कि उसको नया जिला बनाया जाए। ये नए विकास आते हैं, इतना तो विकास ऑटोमेटिक बीजेपी की सरकार की 8 साल की सरकार ने किया है और नया अगर जिला बनता है तो निश्चित रूप से और बड़े विकास के रूप में तोहफा मिलेगा। नई फैक्ट्री भी आएंगी, मेडिकल कॉलेज भी आएगा और भी इतनी सुविधाएं आएंगी कि रोजगार भी लोगों को मिलेगा। योगी सरकार ने प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है। राजस्व परिषद के आयुक्त ने अलीगढ़ और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों से कहा है कि क्षेत्र की जनसंख्या, राजस्व, दूरी और सुविधाओं की पूरी रिपोर्ट तैयार करें। नए जिले की सीमाएं कैसे तय होंगी, इसका नक्शा बनाएं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की राय लें। रिपोर्ट आने के बाद उसे कमिश्नर के माध्यम से परिषद को भेजा जाए। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो कल्याण सिंह नगर के रूप में उत्तर प्रदेश को एक नया जिला मिलेगा, जो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा बल्कि एक महान जननायक की स्मृति को भी सजीव रखेगा। अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन ने बताया कि शासन की तरफ से जिन बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है उसे जल्दी ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा डिमांड की गई थी, जिसके आधार पर राजस्व परिषद से आख्या मांगी गई है। वो जनपद अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जनपद बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो उसके जो जिला बनाने के जो मानक हैं उसके आधार पर इसका परीक्षण कर हम लोग मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से राजस्व परिषद को उपलब्ध करें। जो डिमांड की गई है उसमें अलीगढ़ के अतरौली और गंगीरी एवं बुलंदशहर का डिवाई क्षेत्र लेकर मांग किया गया होता है और शासन अपने स्तर से इसको करेंगे तो मतलब कोई बजट और कोई ऐसा चीज नहीं है। बहुत ज़्यादा जिला अधिकारी का इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम लोग इस मैटर को टेकअप करेंगे। कल्याण सिंह के नाम पर जिला बनाने के पीछे राजनीतिक संकेत भी हैं, क्योंकि कल्याण सिंह न केवल भाजपा के कद्दावर नेता और हिंदुत्व के प्रतीक थे, बल्कि ओबीसी के लोध समुदाय के सबसे बड़े चेहरा माने जाते हैं। नया जिला उनके नाम पर बनने से भाजपा इस समुदाय को भावनात्मक तौर पर खुद से जोड़ पाएगी। यहाँ तक कि अतरौली, डिवाई और गंगीरी में लोध, गुर्जर, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में हैं। ये आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसे भाजपा का राजनीतिक सम्मान और रणनीतिक समीकरण दोनों को साधने वाला कदम माना जा रहा है। बहुत खुशी रहेगी भैया, कम से कम हमारे बाबूजी जिन्होंने त्याग किया उनका वो परिणाम यादगार रहेगी बदस्तूर और विकास होगा, समझे सा। और हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी विकसित होंगे, समझे सा। ये तो हमारे लिए बड़ा गौरव का चांस है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि जो नया जिला बनने आज 76वां। बहुत ही सौभाग्यशाली कदम है ये और अतरौली की जनता के लिए स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी की यादगार में ये जिला बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कदम है ये और यही कामना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जिला बनाया जाए। जितनी भी जनता है उनको जो अपने जिला मुख्यालय में पहुंचने की जो दूरी है वो कम हो जाती है और मूलभूत सुविधाएं जो है बहुत आसानी से मिलती हैं और जो है विकास की स्थिति जो है वो सुधार होता है। जहां लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे आपको न्यायालय से संबंधित हैं, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित है, वो पहुंच बहुत आसान हो जाती है। इसलिए नया जिला बनने से क्षेत्र का विकास होता है और बाबूजी के सम्मान में ये कार्य किया जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आभारी हैं सरकार के कि ये नया जिला बनता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2024 में पश्चिमी यूपी की हारी हुई लोकसभा सीटों पर लोधी समुदाय के वोटरों को साधकर बीजेपी 2027 को फतह करने की रणनीति अपना रही है। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले राम मंदिर आंदोलन का नायक कल्याण सिंह को माना जाता है। बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा 90 के दशक में कल्याण सिंह बनकर उभरे। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। इस दौरान कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के सीएम थे और विवादित ढांचा जैसे ही गिरा, कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि राम मंदिर के लिए सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूं। ऐसे में कल्याण सिंह नगर जिला बनने से बीजेपी को हर तरफ से फायदा मिल सकता है।
क्योंकि 2024 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नगीना और मुरादाबाद जैसी सीटों पर हार मिली थी। इतना ही नहीं, लोधी समाज के प्रभाव वाली कासगंज, बदायूं, आंवला, संभल, मैनपुरी, रामपुर, हमीरपुर और कन्नौज जैसी सीटें भी बीजेपी हार चुकी है। इसी वजह से चर्चा है कि कल्याण सिंह की आड़ में लोध प्रभाव वाले इलाके में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने का दांव बीजेपी चल रही है। अतरौली जिला बनने का ये सीधा सीधा है कि वो पूरा लोध बाहुल क्षेत्र हो जाएगा। वो तो राजवीर और संदीप सिंह को इसका विरासत में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त हिंदुत्व की जो लहर चल रही है और पिछड़े वर्ग को लुभाने की जो बात है, राजनीतिक बात चल रही है, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो अखिलेश को होगा कि इससे एक संदेश जाएगा कि हम पिछड़ों के लिए हितैषी पार्टी है भाजपा। और जब ये माना जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, कम से कम जो 60% वोट होता है पिछड़ों का, इससे मायावती को, अखिलेश को, दोनों को भी नुकसान होगा। एक संदेश जाएगा वोटर्स पे कि भाजपा जो है पिछड़ों की हितैषी पार्टी है। एक पूरा संदेश देने की कोशिश होगी हिंदू वोटर्स के लिए और ख़ास तौर पे ओबीसी वोटर्स के लिए कि हम जो हैं केवल हिंदू को ही नहीं, ओबीसी की भी बात करते हैं। कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सत्ता की जगह विचार और संकल्पों को महत्ता दी। उन्होंने ही मंडल मंदिर के बीच सामाजिक समीकरण गढ़कर भाजपा को नया जनाधार दिया। सूबे के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने अतरौली को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया था। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर आंदोलन, शिक्षा सुधार और सुशासन के लिए अपनी छवि बनाई थी। अब उनके नाम पर जिला बनने से ये इलाका राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान हासिल करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यहां तक मानना है कि कल्याण सिंह नगर केवल एक नया प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि भाजपा के लिए हिंदुत्व, ओबीसी और क्षेत्रीय विकास को जोड़ने वाला कदम होगा। 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। अतरौली ने उत्तर प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और चंद्रभानु गुप्त का नाम आता है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल भी अतरौली इलाके से थे। साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीरेश यादव के पिता बाबू सिंह यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह यहां से विधायक हैं। वो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। कल्याण सिंह 1967 में पहली बार अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे कल्याण सिंह ने उस समय कांग्रेस नेता को 4351 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 1969, 1974, 1977, 1980, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 के चुनावों में उन्होंने इस सीट से कुल 10 बार चुनाव लड़ा और 9 बार जीत हासिल की। केवल 1980 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस नेता अनवर खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जून 1991 में कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 2021 में कासगंज जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कासगंज का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था। वहीं टीवाई में कई संगठन लगातार कल्याण सिंह के नाम पर जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं।
बुलंदशहर की जिला निर्माण संघर्ष समिति ने भी दिसंबर 2024 में अनूप शहर, दिबाई और शिकारपुर क्षेत्र को शामिल कर नया जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मांग की थी। साल 2024 में महाराजगंज के फरिंदा तहसील मुख्यालय को जिला बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। जिले को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी थी और अब कल्याण सिंह नगर जिला बनाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। नया जिला बनाने या मौजूदा जिलों में बदलाव या उन्हें समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। वो या तो एक कार्यकारी आदेश के जरिए या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके किया जा सकता है। कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग अपनाते हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी की जाती है अधिसूचना। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जिला अस्तित्व में आता है। एक नया जिला बनाने पर आमतौर पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जिसमें प्रशासनिक भवन, सड़कें, पानी, विद्युत व्यवस्था, स्टाफ की नियुक्ति और अन्य आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। राज्य सरकारें जरूरत और इलाके के हिसाब से बजट तय करती हैं। खर्च थोड़ा कम या ज्यादा परिसर, सुविधाओं एवं स्थानीय व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। राज्यों का तर्क है कि छोटे जिले बेहतर प्रशासन और शासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी वजह से देश में पिछले कुछ सालों में नए जिलों का सृजन किया जाता रहा है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इससे कितना कामकाज पर फर्क पड़ा है, ये कहना मुश्किल है। इस बार जो एक नया जिला बनाने की बात है बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर, तो बाबूजी कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो कहीं न कहीं उनके नाम पर अगर कोई जिला बनता है तो पूरी फैमिली को फायदा होगा, भाजपा को इसका फायदा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। डिवाई से राजवीर सिंह राजू भैया की पत्नी प्रेमलता विधायक रही हैं। अतरौली से संदीप सिंह विधायक हैं वर्तमान में। राजू भैया खुद एटा से सांसद रहे हैं। तो एक जब नया जिला बनेगा और बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पे बनेगा तो युवा हो, भाजपाई हो, हिंदुत्व के लोग हों जो हिंदुत्व को मानने चाहने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इसी परिवार के इर्द गिर्द इस नए जिले में जो नया परसीमन होगा या नया जो जिला बनेगा, उसके बाद जो विधानसभा तय होंगी और उसके बाद जो माहौल बनेगा, कहीं ना कहीं इस परिवार को भी फायदा होगा, भाजपा को भी फायदा होगा और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को भी, सरकार को भी इससे कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव रहेगा। कुछ दिनों पहले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने कहा था कि कोई व्यक्ति कल्याण सिंह अचानक नहीं बन जाता है। कल्याण सिंह बनने के लिए संघर्ष, चुनौती, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। सीएम योगी और अब जिस तरह से 2027 के चुनाव से पहले कल्याण सिंह के नाम पर जिला बनाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, ये योगी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये कदम भाजपा के लिए लोधी समुदाय के बीच मजबूत संदेश देगा और इसका फायदा 27 के चुनाव में मिल सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।